वो लोग बोल रहे थे तब तो आप बड़े जोरों से गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो एकदम धीरा सा गुड मॉर्निंग आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, सो सी व्हाट हैज हैपेंड इज, मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ऑल्टरनेट करती रहूंगी। 5-7 मिनट बोलना है, सो आई विल ट्राई कि जो मैसेज मुझे देना है वो 7 मिनट्स में आपको स्पेसिफिकली दे पाऊँ। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाए तो प्लीज़ मेरे को बता देना आप, यू कैन गिव मी अ सिग्नल। ओके, बहुत सारा इंस्पिरेशनल टॉक हो गया है, राइट? ऑल ऑफ यू हैव कम हियर इन द मॉर्निंग, 9 बजे से आए हो, सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि आई शुड बी टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इंस्पायरिंग यू फर्दर। आई थिंक यू गाइज आर इंस्पायर्ड इनफ बिकॉज यू ऑल आर सिटिंग हियर टू लिसन टू पीपल एंड यू आर गोइंग टू बी हियर फॉर 4-5 hours continuously in a row. So what I'm going to do today is I'm going to talk to you specifically about my inspiration. मैं ये जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, that is why. क्या है और opportunities क्या है और हमारे जैसे लोग इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, राइट? एक बार आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगा तो मेरा मानना ये है कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करना एक बात है, आप लोग आए हो, समझे हो, इंस्पायर्ड हुए हो, बट अनलेस यू गो बैक विद अ कॉन्क्रीट प्लान कि यहाँ से निकलने के बाद ये 1, 2, 3, 4 स्टेप्स मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ही ये कॉन्क्लेव का सक्सेस होगा, राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट मी टेल यू व्हाट वी एक्चुअली डू। द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई कम फ्रॉम, वाधवानी फाउंडेशन, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को 5 साल हो गए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉई हूँ, इंदौर में 5 साल से काम कर रही हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है समवन कॉल्ड डॉक्टर उमेश वाधवानी। आप बिल्कुल ये नाम नोट कीजिएगा बिकॉज बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है। 27 years बैक IIT मुंबई से पास आउट हुए थे वो और US चले गए, राइट? जनरली अगर आप देखोगे तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट होने का सबका इंटेंशन ये रहता है कि हमको अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले और हम अपना घर अच्छे से मैनेज कर पाए। यही समझ के वो भी गए थे। US जाके उन्होंने बहुत ही बड़ा एम्पायर सेटअप किया। ही इज अ मल्टी मिलियनर नाउ, फोर्ब्स 500 में उनका नाम लिस्टेड है, वाधवानी फाउंडेशन। बट सी व्हाट हैपेंस इज, जो राज ने बताया, एक एज में आपको लगता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, वंस वो पैसा आपके हाथ में आ जाता है, देन यू रियलाइज, यू नो, देयर इज मोर टू लाइफ, यू ऑल्सो नीड समथिंग मोर, इट्स नॉट मनी विच इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। डॉक्टर वाधवानी ऑल्सो वेंट थ्रू सच अ प्रोसेस। ही इज रियलाइज कि ये पैसा जो भी मैंने कमाया है, अगर मैंने सोसाइटी को रिटर्न नहीं किया, अगर सोसाइटी को मैंने वापस नहीं किया, तो ये पैसे का मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है। सो वॉट ही हैज नाउ डन इज, 10 years बैक ही प्लेज्ड ऑल हिज मनी, जितना भी पैसा कमाया है, he has pledged it back to India with the sole intention of creating more and more jobs in India. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी पैसा हेरिडिटी में नहीं दिया। So that's वाधवानी फाउंडेशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। हम लोग बहुत पैशनेटली काम करते हैं और हमारा इंटेंशन ये है कि हम लोग इंडिया में जॉब क्रिएशन के लिए काम करें। और नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, हम लोग स्पेसिफिकली यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। हम लोग ने ये सोचा कि अगर अपन को स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं तो बोलना तो बहुत आसान है कि चलो लेट्स क्रिएट स्टार्टअप्स, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो हार्डवर्क है, इसको करते करते हमें 10 साल लग गए। ओके, सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज, हमने सोचा कि हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं जब स्टूडेंट्स के पास 4 साल 3 साल कैंपस पे होते हैं, राइट? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन टू परस्यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वी सेड कि हम लोग इस टाइम को कैप्चर करके इन स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो बहुत सारे काम हमने किए। हम लोग स्टूडेंट्स को आइडियाज कैसे जनरेट करना वो सिखाते हैं, राइट? अगर आपको कभी खुद का वेंचर शुरू करना भी है, राइट, तो किस तरह का वेंचर शुरू करेंगे, अभी मार्केट में क्या आइडियाज चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, राइट? वी हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट। अगर स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोई छोटा मोटा वेंचर शुरू कर दिया है और उसको कुछ सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेंटरिंग, तो हमारे पास 2000+ मेंटर्स लिस्टेड है जो फ्री में अपनी सर्विस देते हैं। यू जस्ट हैव टू कम टू अस एंड टेल अस कि हमको ये करना है, वी विल कनेक्ट यू टू द मेंटर, राइट? इफ अगर आपका वेंचर सक्सेसफुल हो रहा है और आपको और आगे बढ़ना है, आपको स्केल अप करना है, आपको फंड्स चाहिए VC से, तो हमारे पास सम ऑफ द बेस्ट VC, सम ऑफ द बेस्ट एंजल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। हम लोग उनको रेगुलरली इंदौर में भी बुलाते हैं। वन ऑन, आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करता है जहाँ पे हम 1-on-1 आपको इन्वेस्टर से मिलाते हैं। इन्वेस्टर आपका प्लान सुनता है, इनपुट देता है और अगर उनको लगता है कि सही है तो इन्वेस्टर आपको फंड भी करता है, राइट? So the point I'm trying to make is, if anybody of you
wants to get into entrepreneurship or wants to start up, 10 साल पहले कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट में आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज हमारे जैसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट वी हैव बीन लीडिंग दिस फॉर 10 years now to help you do this. Okay? The last thing, very recently, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has also recognized कि हमको ये काम और आगे बढ़ाना है. So now National Entrepreneurship Network has also partnered with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. All of you must note this. If you want to start a venture, last week we have launched a platform called LearnWise. You can download this from Google Store. It's called the LearnWise app. Please download and register on it. आपको A to Z, anything that you want to know about entrepreneurship, this is being offered through NEN and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Right? Lot of examples we have in Indore. कभी आप चाहो, you can reach out to us. आपने IM Free Wi-Fi का नाम सुना होगा. ये हमारे स्टार्टअप से स्टूडेंट्स के साथ हमने 3 साल पहले काम करना शुरू किया था. ये भी स्टूडेंट्स थे जो गांव से आए थे, जिनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम था कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप 4 साल बाद अपना वेंचर क्यों स्टार्ट कर रहे हो. लोन्स लेके स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, बट द स्टूडेंट्स स्टक ऑन. उनको बहुत तकलीफें आई. स्टार्टअप करना इतना आसान नहीं है, राइट? हर स्टेज पे आपको चैलेंजेस आते हैं, बट आफ्टर ओवरकमिंग एवरीथिंग, लास्ट ईयर द स्टूडेंट्स गॉट अ फंडिंग, एंड अभी आप इंदौर एयरपोर्ट पे जाओगे या ट्रेजर आइलैंड पे जाओगे, यू विल सी IM Free Wi-Fi. You know, so we have lots of success stories from Indore who are doing excellent things, right, in terms of starting up. But what you also have to remember is, अगर आप entrepreneurship को अपना करियर बनाना चाहते हो, right, आज के ज़माने में हमने ये देखा है कि इंडिया में क्या है कि अगर कुछ चीज़ पैशन हो जाती है तो सब वो करना शुरू कर लेते हैं, राइट? थोड़े टाइम पहले IT स्टार्टअप से IT था, सबको IT में जाना था. उससे पहले मेडिसिन था, सबको मेडिसिन में जाना था. आजकल फैशनेबल हो गया है स्टार्टअप्स, राइट? हर किसी को स्टार्टअप बनना है. अगर किसी को पूछोगे क्यों स्टार्टअप, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप, तो सबको लगता है इसमें सबसे जल्दी पैसा मिल जाता है. Am I right? स्टार्टअप्स में बहुत पैसा है. Everyone wants to become the next Mark Zuckerberg, yeah, or Sachin Bansal, right? That is the reason why most of the students want to get into a startup. The other reason, you know, अगर मैं स्टूडेंट्स को कभी पूछती हूँ मेरे सेशंस में कि आपको स्टार्टअप क्यों बनना है, तो मैडम मुझे खुद का बॉस बनना है. Believe me, if these are the reasons why you want to get into the startup, you should not get into becoming a startup. खुद का बॉस तो बहुत दूर की बात है. स्टार्टअप सिर्फ नाम होता है, बाकी आप अपने ऑफिस के नौकर होते हो. आपके पास पैसे तो होते नहीं एम्प्लॉयज रखने के लिए. कोई कस्टमर आता है तो आपको अपनी ऑफिस खुद ही साफ करनी पड़ती है. ओके, सो द stark reality in entrepreneurship is, if you are passionate about bringing a change, connecting you to the theme of this event, if you are passionate about converting problems into opportunities, only then you should get into entrepreneurship. If your objective is making money, I think you are much better off as an employee of some startup. Please refrain from becoming an entrepreneur. Right? So with that, I would like to end my talk. Thank you so much. I can be reached at 9:00 AM.